Good morning students. Welcome again in online classes, class 9th. ज्योग्राफी की बुक हम कर रहे थे एंड लास्ट लेक्चर जो था वो चैप्टर क्लाइमेट को कंप्लीट करते हुए था एंड दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ. दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ जियो बिकॉज आफ्टर डिलीटिंग द सिलेबस ये चैप्टर करने के बाद हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को. लेट्स स्टार्ट नाउ. यहाँ से हमने करना है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन. इस चीज को करने, इसको मैं जो हाईलाइट हुए या डार्क पोर्शन के जो वर्ड्स हैं ये पोर्शंस में करवाऊंगी. इसको हम पीपीटी के थ्रू करेंगे. आज हमने जो करना है चैप्टर वो यहाँ से एनसीईआरटी से देखना है और पीपीटी के थ्रू इसको कवर करना है बिकॉज नोट्स बनाने में पीपीटी जो है वो काफ़ी हेल्प करती है. तो स्टार्ट करते हैं वाया पीपीटी. नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ. इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज नेचुरल वेजिटेशन क्या है. इट्स मीन्स द वेजिटेशन ग्रो बाय द नेचर और वी कैन से बाय इट्स ओन. जो वनस्पति प्रकृति के द्वारा पनपती हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो अपने आप पैदा होती हैं, अपने आप उगती हैं, उन्हें हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. इट इज आल्सो नोन एज विर्जिन वेजिटेशन. इसे विर्जिन वेजिटेशन भी कहा जाता है. वाइल्ड लाइफ, इट इज द एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट ऑफ द नेचर. प्रकृति में जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं और जो छोटे छोटे कीट पतंगे हैं वो सब वाइल्ड लाइफ के अकॉर्डिंग आते हैं. इंडिया इज द वास्ट कंट्री एज फॉर श्योर इज विल आल्सो हैव ए वास्ट बायोडाइवर्सिटी. इंडिया जिस तरीके से बहुत बड़ी कंट्री है, डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट है, डिफरेंट टाइप की सॉइल है, तो उसी तरीके से हमें पता लगता है कि यहाँ डिफरेंट तरीके की बायोडाइवर्सिटी, पारिस्थितिक तंत्र, अलग अलग प्रकार के बहुत ज़्यादा जीव जंतु भी यहाँ रह रहे होंगे. इंडिया इज रैंक्ड 12th इन द वर्ल्ड मोस्ट मेगा डाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड. अगर बायोडाइवर्सिटी को रैंक में डाला जाए तो इंडिया का जो रैंक है वो सभी देशों में या विश्व में 12वां रैंक आता है. इंडिया हैज़ 47,000 प्लांट स्पीशीज, लगभग 47,000 प्लांट स्पीशीज हैं एंड 89,000 मतलब 89,000 एनिमल स्पीशीज हैं. उसके बाद है फ्योना एंड फ्लोरा. व्हाट इज फ्योना? इट इज रेफर टू द एनिमल स्पीशीज ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया. किसी एरिया के, पर्टिकुलर एरिया के जो जिस एरिया में एनिमल्स जो रह रहे हैं, जिस तरीके से अगर आप देख सकते हैं कि अगर आपको एक्वेटिक एनिमल्स या फिर जलीय जीवों को देखना होगा तो समुद्र के किनारे ही आप रहेंगे, या फिर आप देख सकते हैं कि जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो सुंदरवन डेल्टा में ही मिलता है, आसपास और कहीं वो चीज़ नहीं मिलती. तो इस तरीके से जो एनिमल का पर्टिकुलर एरिया है तो उसे हम फ्योना बोलते हैं. एंड फ्लोरा इज रेफर टू द प्लांट स्पीसीज ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया. किस प्लांट की जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां किसी पर्टिकुलर एरिया में जो हैं उन्हें हम फ्लोरा कहते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरा एंड फ्योना किंगडम. अगर फ्लोरा और फ्योना के किस तरीके से बन रही है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे. 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपका पॉइंट आउट होता है. सबसे पहला है रिलीफ या फिर लैंड. रिलीफ या भूमि को हम कहते हैं. भूमि के आसपास सबसे पहले लैंड. इट इफेक्ट द वेजिटेशन इज मैनी वेज. देर इज नो ऑलवेज सम टाइप्स ऑफ वेजिटेशन थ्रू द कंट्री. जो रिलीफ हैं उसमें सबसे पहला आता है भूमि या लैंड. जो ये इफेक्ट वेजिटेशन का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट इसी का होता है क्योंकि किसी भी जगह की वेजिटेशन वहाँ की भूमि पर निर्भर करती है. इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो डेजर्ट एरिया में जो होंगे किक्कर, बबूल के पेड़ होंगे.
प्लेन एरिया जो है या जहाँ पे अच्छे तरीके से हिमालय की रिवर्स हैं वहाँ डिफरेंट टाइप की डिफरेंट क्रॉप्स पैदा कर सकते हैं। और अगर लैंड है पेंसुलर रिवर्स का तो वहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट वहाँ नहीं मिल सकता। तो इस तरीके से लैंड जो है वो डिफरेंट टाइप के पौधे पनपने के लिए सबसे मेन जगह सबसे मेन रोल प्ले करता है। फर्टाइल लैंड इज गिवन द एग्रीकल्चर, जो उपजाऊ भूमि है वो कृषि के लिए लाभदायक है। वाइल द फॉरेस्ट गिव शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ, और जितने भी फॉरेस्ट होंगे, जहाँ जितने ज़्यादा फॉरेस्ट हैं वहाँ उतने ही ज़्यादा जंगली जंतुओं को रहने के लिए स्थान भी दिया जाता है। सेकंड फैक्टर इज द सॉयल, दिस इज द पार्ट ऑफ द रिलीफ, रिलीफ के पार्ट्स हैं ये लैंड सॉयल। इट आल्सो इफेक्ट as we can say that the desert plants or animals differ from the mountains plants and animals due to the different types of soil। 4 तरीके की सॉयल यहाँ दी गई है आप लोगों को। क्ले सॉयल दी है, सैंड दिया है, लूम एंड ग्रेवल सॉयल दी है। अलग अलग एरिया में अलग अलग सॉयल है। उन सॉयल्स को पनपने के लिए डिफरेंट टाइप की हमें ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट टाइप के एनिमल और प्लांट दोनों ही अलग अलग तरीके के मिलते हैं। अब अगर रेगिस्तान की बात करें तो ऊंट जो होगा वहाँ का रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि बालू मिट्टी में वो इजीली चल सकता है। लेकिन अगर बोझा ढोने के लिए यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ बैलगाड़ियाँ या फिर घोड़ा गाड़ी इनका यूज़ करते हैं। तो हर जगह अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ की सॉयल पे भी निर्भर करते हैं। Next factor is the climate, and climate have the 3 sub factors. First is the temperature. As the temperature decrease, the type of the vegetation change, the tropical to subtropical and temperate to the alpine. जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है कहीं पे भी वेजिटेशन को पनपने के लिए। अगर हम करें तो जो इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वहाँ बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। टेम्परेचर वहाँ इंक्रीज़ होता रहता है। दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो रात को बारिश हो जाती है। उसके साथ साथ अगर हम ऊपर चले जाएं सब ट्रॉपिकल जोन में या पोलर रीजन में कहीं भी बड़े बड़े पेड़ नहीं मिलेंगे, सिर्फ अल्पाइन ट्रीज मिलेंगे या छोटी छोटी झाड़ियाँ मिलेंगी, क्योंकि बर्फ़ में वनस्पति होना संभव नहीं है। और इसी तरीके से एनिमल्स की भी प्रजातियाँ चेंज होती चली जाती हैं। जहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में एनिमल्स या इंसेक्ट भी पनपेंगे, और पोलर रीजन है, बर्फ़ है, वहाँ पे कुछ सेलेक्टेड ही जो इंसेक्ट हैं वही पनप सकते हैं, जैसे पेंगुइन है, रेडियर है, इस टाइप के, क्योंकि वहाँ पे इन चीज़ों को पनपने में बहुत समय लगता है और वहाँ इनके लिए वो बेस्ट इन्वायरमेंट नहीं है। दूसरा है फोटो पीरियड या सनलाइट। सनलाइट इज़ द मेन फैक्टर विच इज़ अफेक्टिंग ऑफ द प्लांटेशन। द डिफरेंस ऑफ द सनलाइट ऑकर ड्यू टू द लैटिट्यूड। हर एक लैटिट्यूड पे सनलाइट का अलग अलग असर पड़ता है। एक लैटिट्यूड पे सनलाइट सीधी आ रही है तो दूसरे लैटिट्यूड पे वो तिरछी भी जा रही है, और किसी लैटिट्यूड पे वो बिल्कुल भी टच नहीं कर रही। इन सब पॉसिबिलिटी के कारण जो सन के साथ प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान या सनलाइट के साथ अपना खाना बनाने का काम है वो करते हैं। तो जहाँ सनलाइट नहीं है तो वहाँ पौधे खाना किस तरीके से बनाएंगे, इसका मतलब वहाँ पौधे कम से कम पनपेंगे। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द पेरेस्पिरेशन और वर्षा। वर्षा भी सबसे मेन रोल प्ले करती है कहीं वेजिटेशन और जीव जंतुओं को पनपने में। आप देखते हैं कि बारिश के दिनों में खूब सारे इंसेक्ट लाइट जलाते ही शाम के टाइम हमारे लाइट के पास इकट्ठा हो जाते हैं। इसका मतलब बारिश भी अपने आप में छोटे छोटे इंसेक्ट्स को पैदा करने के लिए मेन रोल प्ले करती है। इट आल्सो इफेक्ट द वेजिटेशन। वाटर इज द फॉर्मेट रिक्वायर फोटोसिंथेसिस। पानी की ज़रूरत जो है वो पेड़ पौधों को और क्रॉप्स को दोनों को ही है, और इन दोनों के बिना वहाँ की क्रॉप्स, अब अगर रेगिस्तान में हम बात करें तो जो पेड़ हैं वो
मोटे मोटे से कांटेदार पेड़ होते हैं, थ्रोनी फॉरेस्ट वहाँ होंगे, क्योंकि वो थ्रोन या उस कांटे के बीच में अपना मॉइस्चराइजर या पानी को इकट्ठा करके रखते हैं, ज़रूरत पड़ने पर वो उसको यूज़ करते हैं। इसकी बजाय हमारे यहाँ पर हरे भरे वन हमें दिखाई देते हैं। तो ये सब चीज़ें वर्षा या पानी के कारण भी इफेक्ट डालती है। यहाँ तक का चैप्टर आपने रिवाइज कर लेना है। एक बार मैं एनसीईआरटी के थ्रू और दिखा देती हूँ कहाँ तक का चैप्टर आपने अच्छे से रीड करना है। उससे आगे जो काम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओह सॉरी, एक बार एनसीईआरटी को और देख लो बेटा। नेचुरल वेजिटेशन में विरिजिन वेजिटेशन का मैंने बता दिया, फ्लोरा और फ्योना का मैंने बता दिया, लैंड और सॉयल का हमने देख लिया, क्लाइमेट में टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया, फोटो पीरियड या सनलाइट के बारे में पढ़ा, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, यहाँ 2 एक्टिविटीज़ दी गई हैं, आप इनको करके देख लेना एक बार। यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट सेलिब्रेट वन महोत्सव इन योर स्कूल एंड लोकेलिटी। जैसे ही आप स्कूल में आएंगे तो एक पेड़ आपको लगाना है और उस पेड़ को बड़ा होते हुए फ्रूट्स का पेड़ आपने लगाना है, ताकि इन फ्यूचर वो आपको खूब सारे बेनिफिट्स भी दे। ठीक है, ऐसा पेड़ आप लगाएंगे अपने आसपास लोकेलिटी में लगाएं, या स्कूल लगता है तो आप स्कूल में उसको लेके आएं और स्कूल में लगाएं। दूसरी एक्टिविटी के बता रखा है स्टडी द बार ग्राफ, फिगर नंबर 5.1 में फिगर दिया गया है, इसको पढ़े। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम ऑफ द स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर। कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किए हुए हैं। नेम द यूनियन टेरिटरी हैविंग मिनिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर एंड वाई। कौन सा है यूनियन टेरिटरी जहाँ पे सबसे कम पेड़ हैं और वहाँ इतने कम पेड़ क्यों हैं। ये 5.1 फिगर को देख के आपको पता लगाना है। आप अपने बुक में देखना एक बार 5.1 फिगर कहाँ है। एक बार ये दिया हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, ट्रीज एंड वेजिटेशन नेक्स्ट में करेंगे। आपने यहाँ तक का चैप्टर अपना कंप्लीट कर लेना है। ओके देन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।